बात 1931 की है। गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि आप लोगों ने भारतीय शिक्षा के वृक्ष को काट डाला। जानते हैं गांधी जी को ऐसा क्यों कहना पड़ा? सवाल बड़ा है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में गंभीर भी। हेलो, मैं सुष्मिता मुखर्जी, आप देख रहे हैं बिंदास बोल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने मैकाले की शिक्षा नीति पर चर्चा की थी। आज उसी के सहारे 2 कदम आगे की तरफ चलते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। एक सोची समझी रणनीति के तहत मैकाले ने विचार बना रखा था कि भारतीय संस्कृति और संस्कृत साहित्य निम्न स्तर के हैं और भारत को उपयोगी शिक्षा, पश्चिमी ज्ञान देने के लिए अंग्रेजी माध्यम जरूरी है, ताकि एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जाए जो दिखने में तो भारतीय लगे लेकिन अंग्रेजों की तरह सोचे। तो हुआ क्या? मैकाले की इस गंदी सोच ने भारतीय ज्ञान प्रणालियों, वेदों, उपनिषदों को हाशिए पर धकेल दिया और भाषाई व सांस्कृतिक हीनता की भावना पैदा की। हालांकि इसी शिक्षा से आधुनिक भारतीय समाज सुधारकों को वैज्ञानिक सोच मिली और उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी, जिससे भारत में एक नई बौद्धिक और आध्यात्मिक जागृति की नींव पड़ी। मैकाले का मानना था कि पश्चिमी संस्कृति और जीवन मूल्य श्रेष्ठ हैं और शिक्षा के माध्यम से इनका प्रसार बेहद जरूरी है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत मैकाले ने एक ऐसे वर्ग को शिक्षित करने की वकालत की जो रंग और खून से भारतीय हो, लेकिन विचारों और नैतिकता में अंग्रेजी हो। मैकाले के शिक्षा का लक्ष्य ऐसे लोगों का एक वर्ग तैयार करना था जो रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन समझ, विचारों और नैतिकता में अंग्रेज हो। मैकाले ने संस्कृत साहित्य को एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की शेल्फ से कमतर बताया। तो आफ्टर ऑल हुआ क्या? मैकाले शिक्षा नीति ने कौन कौन से जुल्म उठाए? मैकालेवाद ने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को नुकसान पहुंचाया, जिससे भारतीय जनमानस में हीनता की भावना बढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ इसी अंग्रेजी शिक्षा से राजा राममोहन राय, विवेकानंद जैसे बुद्धिजीवी निकले, जिन्होंने पश्चिमी वैज्ञानिक सोच का उपयोग कर भारतीय समाज की कुरीतियों जैसे बाल विवाह, जाति व्यवस्था को चुनौती दी और रामकृष्ण मिशन जैसे आंदोलनों के जरिए आध्यात्मिक पुनर्जागरण किया। अब भारत का समय करवट ले रहा है। अब भारतीय ज्ञान प्रणालियों, वेदांत, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र को आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करने, भारतीय भाषाओं में शोध और रचनात्मक सोच पर जोर दिया जा रहा है, ताकि भारत वैश्विक मंच पर नकल करने के बजाय अपना योगदान दे सके। मैकाले की शिक्षा नीति ने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसी से उपजे बुद्धिजीवियों ने समाज सुधार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। अब देश मैकालेवाद से उबरकर अपनी जड़ों से जुड़ने और एक आत्मनिर्भर बौद्धिक व आध्यात्मिक पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इस कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हमारे कई बच्चे आधुनिक स्कूल में शिखा रखकर पढ़ने जाते हैं, माथे पर त्रिपुंड लगाने में संकोच नहीं, गर्व करते हैं। देव भाषा संस्कृत का पुनर्जागरण हो रहा है। यकीन मानिए, पीढ़ियों से भौतिक और बौद्धिक घटकों ने भारत को अपनी संस्कृति के बहुत से पहलुओं, खान-पान, वस्त्र, आभूषणों, वास्तुकला, शिल्पकला, भाषा,
साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नृत्य, संगीत, कला कौशल और चित्रकला नैतिक मूल्यों तथा प्रथाओं ने एक राष्ट्र के रूप में अनुपम पहचान दिलाने की राह पर चल पड़ा है। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहें बिंदासपुर।